नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एसपीडी का पेज नंबर 252 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल के होम पेज पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया एक शेयर कर दें। हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। लंदन का वेम्बले स्टेडियम फुटबॉल खेल से संबंधित है। लंदन का वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से। चोल शासक शैव मत के संरक्षक थे। चोल शासक शैव मत के संरक्षक थे। छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी कौन है? पारसनाथ है। देवप्रयाग भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित है। क्विक सिल्वर उपनाम से जाने वाला धातु पारा है। क्विक सिल्वर के उपनाम से जाना जाने वाला धातु कौन है? पारा है। क्विक सिल्वर के उपनाम से जाना जाने वाला धातु कौन है? पारा है। भारत में युद्ध टैंक अवारी में बनाए जाते हैं। भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? अवाड़ी में। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की कृति है। मृगनयनी वृंदावन किसकी कृति है? लाल वर्मा की। जूनागढ़ स्थित दूरदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। जूनागढ़ स्थित दूरदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारत संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत का संविधान जो है कैसा नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। नए राज्य का गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार संसद को है। नए राज्य का गठन अथवा संसद परिवर्तन का अधिकार जो है संसद को है। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? मुंबई में है। पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी के लेखक B.M. कॉल है। पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? B.M. कॉल है। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि मगहर में बनाई गई है। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि जो है मगहर यूपी में बनाई गई है। यूपी राज्य में पड़ता है मगहर। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में है। इंग्लैंड का इप्सम स्टेडियम डर्बी घोड़दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। इंग्लैंड का इप्सम स्टेडियम किसके लिए प्रसिद्ध है? डर्बी घोड़दौड़ के लिए। कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र द्विवेदी है। कवि प्रदीप का मूल नाम क्या है? रामचंद्र द्विवेदी। तिहाड़ जेल से संबंधित पुस्तक यह संभव है को किरण बेदी ने लिखी है। तिहाड़ जेल से संबंधित पुस्तक यह संभव है किसने लिखा? किरण बेदी ने। प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे, जिसमें 11 देशों ने भाग लिया था। प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे, जिसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 11 देशों ने।
वायसराय लॉर्ड वेवेल का संबंध ब्रेकडाउन से था। वायसराय लॉर्ड वेवेल का संबंध किससे था? ब्रेकडाउन से। भारत एक राष्ट्र नहीं है, दो राष्ट्र है, यह कथन मोहम्मद अली जिन्ना का है। भारत एक राष्ट्र नहीं है, दो राष्ट्र है, यह कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का। रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र अफगानिस्तान है। रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र अफगानिस्तान है। भारत में प्रथम छापाखाना पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया। भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? पुर्तगालियों के द्वारा। गोवा के वर्ष 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को कब राज्य का दर्जा दिया गया? 1987 में। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को महापौर कहा जाता है। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? महापौर। प्रथम लोकसभा चुनाव में 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? 14। शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश नीदरलैंड था। शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश कौन था? नीदरलैंड। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। युगांडा की राजधानी कंपाला है। युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। मुगल सम्राट अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। मुगल सम्राट अकबर को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय सम्राट। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। दंडकानय योजना छत्तीसगढ़ में स्थित है। दंडकानय योजना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना 27 अक्टूबर 1962 में की गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना कब की गई? 27 अक्टूबर 1962 को। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसको मानते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। कूका आंदोलन कहाँ हुआ? पंजाब में। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन फैजाबाद में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? फैजाबाद में। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123 के द्वारा। महाबलेश्वर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाबलेश्वर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? श्रीलंका में। बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध राष्ट्रीय महिला फुटबॉल से है। बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध राष्ट्रीय महिला फुटबॉल से है। भारत की सबसे बड़ी विज्ञापन एजेंसी हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएट्स
है। भारत की प्रथम बड़ी विज्ञापन एजेंसी हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएट्स है। द मटायर पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप नैयर। द मटायर किसने लिखा? कुलदीप नैयर ने। वेदांत शब्द का प्रयोग वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषदों के लिए किया गया है। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? उपनिषदों के द्वारा के लिए किया गया। वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषदों के लिए किया गया। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ हुआ। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किसके साथ हुआ? मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ। देश का सर्वप्रथम सुपर फॉस्फेट खाद का कारखाना रानीपेट में स्थापित किया गया था। देश का सर्वप्रथम सुपर फॉस्फेट खाद का कारखाना रानीपेट जो चेन्नई में स्थापित किया गया था। हल्दिया तेल शोधक कारखाना पश्चिम बंगाल में है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 में। गजगामिनी फिल्म के निर्देशक M.F. हुसैन है। गजगामिनी फिल्म के निर्देशक कौन है? M.F. हुसैन। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर तुगलक वंश का शासक था। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किसका शासन था? तुगलक वंश का। दल बदल विरोधी विधेयक प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में पास हुआ था। दल बदल विरोधी विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पास हुआ? राजीव गांधी। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में। भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। हॉकी का ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में है। हॉकी का ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में है। हॉकी का ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के लेबर पार्टी की सरकार थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य की एक भाग का नाम रहा है। विदर्भ जो है महाराष्ट्र राज्य का एक भाग का नाम रहा है। जापान को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। जापान को पहले किस नाम से जानते थे? निप्पन के नाम से। हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना शून्य आधारित बजट कहलाता है। हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना शून्य आधारित बजट कहलाता है। रक्त कोश में रक्त स्टेडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। रक्त कोश में रक्त स्टेडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। ए डेयर किरण बेदी की आत्मकथा है। ए डेयर जो है किरण बेदी की आत्मकथा है। 1976 के आपातकाल में कांग्रेस के अध्यक्ष के ब्रह्मानंद रेड्डी थे। 1976 के आपातकाल में कांग्रेस के अध्यक्ष के ब्रह्मानंद रेड्डी थे। विलियम बेंटिक के शासनकाल में ठगी का अंत करने के श्रेय कर्नल एस्लीमैन को दिया जाता है। विलियम बेंटिक के शासनकाल में ठगी का अंत
करने का श्रेय कर्नल स्लीमैन को दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ आस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ आस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। मुगल सम्राट अकबर ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। मुगल सम्राट अकबर ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक जहांगीर था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर था। भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम एथलीट मिल्खा सिंह है। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम एथलीट मिल्खा सिंह है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी ICICI है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध में होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? ICICI है। वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। क्रिकेट के पिच की लंबाई 20.12 मीटर या 22 गज होती है। क्रिकेट के पिच की लंबाई 20.12 मीटर या 22 गज होती है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? सेलुलोज है। अकबर के दरबार के सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि अब्दुल रहीम खान खाना थे। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि अब्दुल रहीम खान खाना थे। भारत का संसदीय प्रजातंत्र ब्रिटेन देश से प्रभावित है। भारत का संसदीय प्रजातंत्र ब्रिटेन देश से प्रभावित है। संवित ग्रामीण विकास योजना 1978 से 79 में प्रारंभ की गई थी। संवित ग्रामीण विकास योजना 1978 से 79 में प्रारंभ की गई थी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। भारतीय संविधान का एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान को लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। भारतीय संविधान के लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। सोडियम का खोज हैम्फ्री डेवी ने किया था। सोडियम का खोज किसने किया? हैम्फ्री डेवी ने। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड।